तुझे पता है, मैं ना बिल्कुल ठीक सोचती थी। समीर को मेरी ईमानदारी पसंद है। मैं जैसी हूँ उसे मैं वैसी ही पसंद हूँ। नैना, तेरी बातों से लगता है समीर बहुत अच्छा लड़का है और अंदर ही अंदर ना तेरी बहुत इज्जत भी करता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। समीर ने कहा, नैना अब जब हम दोस्त हैं तो तूने क्या कहा? मैंने भी कह दिया। तो अरे यार, कमरे में वीसीआर होने का क्या फायदा जब पिक्चर ही नहीं चल रही है टीवी स्क्रीन पर। इट्स ओके, उसका हेड गंदा हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं मुंशी जी को बोल देता हूँ, वो आके साफ कर देंगे। तो ये छोड़, मुझे ये बता आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ तो सुनो भाई लोग कि आगे क्या हुआ। मैंने उस बहन जी को बहुत प्यार से बोला तो उसने सामने से कहा तो फिर मैंने उसको पूछा तो फिर उसने सामने से कहा तो फिर मैंने फाइनली उसको कहा तो ठीक है। तो इतने सारे तो के बाद तो बात आगे बढ़ी कि नहीं? इस तो के चक्कर में ना तेरी सारी उम्र और सर के बाल दोनों जाएंगे। तो मैं क्या करूं यार, थोड़ा बहुत उस नैना को भी समझना पड़ेगा ना। तो बहन जी मैथ्स के टफ से टफ सवाल भी ना आसानी से समझ जाती है, लेकिन अगर एक लड़का उसको बहुत प्यार से कह रहा है तो उसको इसका मतलब समझना चाहिए ना। मैं ना समीर के उस तो का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझी थी, तो उसने तो कहा तो मैंने भी कह दिया। तो अरे नैना कहाँ रह गई? आई चाची जी। चल हाँ चल प्लीज। अरे चाची कहाँ गई? चाची जी, अब तो साफ चल रहा है ना आपका टीवी? एंटीना अगर दोबारा खराब हो तो मुझे बताना, ठीक है? भैया। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा काम था मुझे। एक बात पूछूं नैना, तू और तेरा भाई दोनों एक जैसे हो? बोरिंग क्यों? नैना तू नहीं समझ सकती, छोड़। वैसे तेरे उस तो का क्या? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि उस तो का मतलब क्या है। अच्छा सुन, अगर लड़का खुद सामने से हम दोस्त हैं ये बोले और उसके बाद तो बोले तो उस तो का मतलब है कि वो तुझसे मिलना चाहता है और वो भी अकेले में। क्या? पर समीर मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहता है? तो फिर तूने उससे अकेले में मिलने के लिए पूछा? पागल है क्या? अब तो कुछ सोचना, जब मैंने बर्थडे पे इनवाइट किया था तो कैंटीन में सब लोग थे ना, पर फिर भी बहन जी कैसे रो रो के भाग गई थी। अकेले मिलने के लिए पूछूंगा तो बेहोशी हो जाएगी। नैना, जब तक तुम दोनों मिलोगे नहीं तुम्हारी दोस्ती कैसे आगे बढ़ेगी? पर दोस्ती के बाद तो सीधा शादी होती है और शादी में तो फिर बहुत देर है। नैना तू बहुत भोली है। मतलब दोस्ती के बाद ना प्यार होता है और प्यार की गाड़ी दोस्ती के स्टेशन से तभी चलती है जब दो लोग मिलते हैं। एक काम करना, तू उसको फोन कर और उसको मिलने के लिए बुला। पागल हो गई है क्या? मैं कैसे बुलाऊंगी उसे? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? कितनी गंदी लड़की हूँ मैं। एकदम चालू टाइप समझेगा वो मुझे। एक मिनट, क्या मतलब चालू? मतलब लड़का बुलाए तो वो चार्मिंग, लड़की बुलाए तो चालू। मतलब नैना तेरी ऐसी थिंकिंग कैसे हो सकती है? बहुत गलत है, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। और वैसे भी ना लड़कों को थोड़ी फास्ट लड़कियां पसंद है जिनमें दिमाग होता है। फिर तो गाड़ी आगे बढ़ने से रही। वो मणि बेन चमची नैना पूरी लाइफ में कुछ करने वाली नहीं है, और तुम तो स्टॉप ही हट के रहना। अरे कहीं ऐसा ना हो पूरी 11th क्लास में तुम्हें टोप ही अटका के छोड़ दे, तो लगा फोन लगाओ और बोल डालो, हाँ जी मैडम। तो के बाद आगे क्या? बोलो। सुन नैना, प्यार में 1000% हिम्मत दिखाओगी ना तो जाके 90% रिजल्ट आएगा। और जाके समीर से कह दे कि तो के आगे क्या है। शेफाली की दी हुई एडवाइस काम कर रही थी और मेरी लव स्टोरी में बाहर का मौसम आने ही वाला था, पर हर लव स्टोरी की तरह यहाँ इस पॉइंट पर एक खूनखार खतरनाक विलन का अर्चन बनकर तो आना लाजमी था। बेला। हाँ भाभी जी। तुम सामान की लिस्ट बना रही हो ना? ये थोड़ा सामान मेरा ही मंगवा देना। लो। ओ भाई, ये चौका कितना गंदा पड़ा है।
सफाई वफाई नहीं करती हो क्या? हाँ पूजा, थोड़ा सा सामान। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, 4 किलो घी, 5 किलो मूंग की दाल, ये थोड़ा सा सामान है। देख लिया, सब देख लिया मैंने। मैं पूरे कुनबे के लिए इतना खर्चा करती हूँ और आज तुम्हारी बारी आई तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा रही हूँ। कुछ पता है? तुम्हारे पति आनंद जी को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। मेरे पति, हाँ वो तो किया है। चल पढ़ ले, चल बेटा चल, छोड़े सब। भाभी जी, पढ़ ले बाबू, आज शाम को कहाँ थे तुम? यही चाची के घर पे प्रीति दीदी के पास बैठा था। तभी हुआ ये। बेला, हाँ ये देख, ये सब तेरी वजह से। मेरे बेटे के सर में जुए डाल दिए। हाय भाभी जी, हमारे घर में तो किसी के सर में जुए है ही नहीं, तो कैसे? तो फिर हवा में उड़ के आ गए? कहाँ से आए मेरे बेटे के सर में जुए? मुझे क्या पता भाभी जी। अच्छा आप एक बात बताइए, प्रलय के सर में जो जुए हैं उसमें हमारे घर का एड्रेस लिखा है क्या? नहीं ना। भगवान झूठ ना बुलाए, हमारी बेटियां तो हफ्ते में 4 दिन बाल धोती हैं, वो भी रीठा से। और हाँ, बालों में नीम का तेल भी तो लगाती है। ले वाह, ये देख सबूत, नीम का तेल। बुला सबको, एक एक बाल में अगर 100 जुए नहीं निकाली ना तो मेरा नाम बीना अग्रवाल नहीं। बुला। प्रीति, नैना। हाय मम्मी, मैं तो परेशान हूँ। ओ भाई, आ गई जुए की फैक्ट्री। ये देख, मेरी बेटियों के सर में जुए नहीं पड़ते। ये कहाँ से पल पट्टी खुल गई? और दूर खड़ी रह। जब तक जुए खत्म नहीं हो ना, मेरे घर कदम मत रखना। दूर। पूछा दीदी, देखो ना ताई जी मुझे। दूर हट, मेरे तो पास भी मत आना। तेरे सर की जुएं मेरे सर में चलेगी तो मुझसे शादी कौन करेगा? मेरे पास भी मत आना। मम्मी, अब यही खड़ी रह। मैं जाके अभी नारियल का तेल भेजती हूँ कपूर वाला। वो घिस घिस के लगाएगी ना, तब जुए मरेंगे। नैना, तू चल, तेरे सर के जुए मैं निकालती हूँ। तू आ, चल। प्रीति बेटा, आज तू नीचे सोना, ठीक है? अरे पूजा नैना दोनों के नहीं तो जुए हो जाएंगे ना। हाँ भगवान झूठ न बुलाए, किसी न किसी बहाने से भाभी जी को मौका मिल ही जाता है मुझे ताना मारने का। हाँ मम्मी। चल अभी। जी ताई जी। मेरे साथ चल। कहाँ ताई जी, क्या हो गया? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जो कह रही हूँ वो कर। मेरे साथ चल। और हाँ, ये चाची को दे देना और मैं जो दूंगी वो प्रीति को दे देना। समझ गई? दिमाग तो इतना चलता है कि पूछो नहीं। अरे आजकल के बच्चे, हमारे जमाने में बड़े बूढ़े कहते थे तो हम फौरन मान लेते थे। हेलो, तूने क्यों इतनी रात को फोन किया? मैंने तुझे आज स्कूल में समीर के साथ पानी पीते हुए देखा। वो, हाँ वो तो प्यास लग रही थी इसलिए। उसमें क्या है? हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तू सच बता, कहीं वो मेरे बारे में तो पूछ नहीं रहा था ना तुझसे? सच बता ना, तुझे मेरी कसम है। अरे मेरा मतलब है कि समीर मन ही मन मुझे चाहता है, पर कह नहीं पा रहा। अच्छा, इसलिए वो तुझसे दोस्ती कर रहा है। समझी कि वो तुझसे दोस्ती क्यों कर रहा है? क्यों? अरे वो मुझ तक तेरे जरिए पहुंचना चाहता है, इसलिए तू भी ज्यादा नाटक मत करना। और हाँ, मेरे बारे में उससे बात करती रहना। हाँ, बस एक बार रोमियो जूलियट का प्ले शुरू हो जाए, फिर तो मैं संभाल लूंगी। और हाँ, इसे ये भी बता देना कि मैं झट से हाथ में आने वाली लड़की नहीं हूँ। समझ गई ना? समझा देना उसे बातों बातों में। हाँ बाबा, समझा दूंगी, सब समझा दूंगी। ठीक है, चल रख रही हूँ, बाय। ठीक है, बाय। रोमियो जूलियट भी छोड़ दिया मैंने। हाँ बोल स्वाति, क्या हुआ? हेलो स्वाति, बोल ना। तो उन दिनों प्यार करने वाले अगर भगवान जी के साथ साथ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की पूजा करते तो गलत नहीं होता, क्योंकि अक्सर
सबके प्यार के तार फोन के तार से लगातार जुड़े रहते थे। आज की वीडियो कॉलिंग में एक दूसरे को देखकर भी लोग प्यार की वो कसक नहीं समझ सकते जो उन दिनों उन फोन कॉल्स में हुआ करती थी। इसकी आगे की लाइन में तुम्हें तभी सुनाऊंगा जब तुम मुझे तो का जवाब दोगी। समीर ने तो गाना सुनाया। उसको सुनकर मैं खुली आंखों से सपने देखने लगी और सपनों में जाने की इतनी जल्दी थी कि मैं प्रीति को गले लगाकर सो गई। और यही वो पल था जब गब्बर से भी खतरनाक विलन की एंट्री हो रही थी। आपको सुनाई दे रही है उसके कदमों की आवाज? प्यार में 1000% हिम्मत दिखाओगी ना तो जाके 90% रिजल्ट आएगा। और जाके समीर से कह दे कि तो के आगे क्या है। इसकी आगे की लाइन में तुम्हें तभी सुनाऊंगा जब तुम मुझे तो का जवाब दोगी। यार सुबह से इतनी खुजली हो रही है ना सर में कि क्या बताऊं। सॉरी, वो तुझे मना किया था फिर भी क्या जरूरत थी मुझे गले लगकर मुझे चिपक कर सोने की। उसमें क्या है, मेरा मन किया तो मैं सो गई। तो अब भुगत, मेरे बालों की जुएं तेरे बालों में चली गई होंगी। जुएं मेरे बालों में? तो मेरी गलती नहीं है, तू ही चिपक कर सोई थी, तेरा मन हुआ था, मैंने नहीं बुलाया था तुझे। जी हाँ, सही सुना आपने। उस विलन का नाम है जुएं। अब मैं समीर के पास नहीं जा सकती थी। अगर मेरे सर से जुएं उसके सलमान खान जैसे बालों में चली गईं तो? और फिर मेरे जज्बात और जुओं का क्या भरोसा, कब कहाँ चली जाएं? कहा था ना मैंने कि मेरे और समीर के बीच एक खूंखार विलन आने वाला है। नमस्कार बच्चों, बैठ जाइए। विद्यार्थियों, आज हम अभ्यास क्रम यानी कि हिंदी पुस्तक से बाहर की बातें करेंगे। तो ये है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। इसमें से हम मुख्य समाचार पढ़कर एक दूसरे को सुनाएंगे और ये बताएंगे एक दूसरे को कि हमें कितनी हिंदी आती है। स्पष्ट शुद्ध हिंदी, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा भी है। समझे आप लोग? तो आज ये न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? मनोज, आ जाओ बेटा। फीता खुल गया था जी। कोई बात नहीं, पढ़कर सुनाओ। इंदौर में शादी के मंडप में से दुल्हन बिना दूल्हे के ही भाग गई। और सांप को हार्ट अटैक।
तुम रहने ही दो, बस करो, ये सब फालतू चीजें नहीं पढ़नी। स्वाति तुम आओ। समीर, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम। वो समाचार पत्र पढ़ रही है और तुम अपनी मस्ती कर रहे हो। उठो वहां से, उठो, जाके नैना के पास बैठो। क्या कहा आपने? नैना के पास आके बैठो। समीर के चौंकने का रीजन ये है कि उन दिनों लड़कों का लड़कियों के पास बैठना सजा जैसा हुआ करता था। इस सजा के लिए तो मैं कब से इंतजार कर रही थी, पर आज उस सजा में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मैम, वो सीट तो मेरी है। कोई बात नहीं, तुम मनोज के पास बैठ जाना। कुवैत में फंसे सैकड़ों भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। विदेश मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की। तो तुम मुझसे दूर रहो। दूर रहो? ऐसे क्यों बोल रही हो यार? अब क्या किया है मैंने? अब मैं समीर को कैसे समझाती कि मेरे और उसके बीच कांटे या लोहे के तार नहीं, छोटी छोटी जुओं की दीवार है। अब कौन आएगा? काम्या, तुम आओ इधर। ऐसे कौन बैठता है? ठीक से बैठो। गवार के तुम सिखाओ ना, मैं थोड़ा जल्दी सीख जाऊंगा। अब मैं वहां जाके बैठ जाऊं? हाँ ठीक है, बैठ जाओ उधर। नैना, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो यार? मुझे तुमसे बात करनी है। नैना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। अर्जुन भैया! अर्जुन तो है ही नहीं। इनफ नैना, ये क्या मजाक है? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। नैना, तुम चुप क्यों? अगर तुम बोलोगे नहीं तुम्हें हुआ क्या है तो मुझे कैसे पता चलेगा? लोग नैना, हम दोस्त है राइट, पर दोस्ती में ऐसा नहीं करते। अगर तुम्हें मेरी कोई बात चुभी है तो प्लीज मुझे बता दो। तुम मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे तुम्हारे बालों की फिक्र है। What? बालों की फिक्र? नैना, पढ़ाई की फिक्र समझ में आती है, एक दूसरे का नाम खराब होगा उसकी फिक्र समझ में आती है, ये बालों की फिक्र? क्या मजाक कर रही हो?
प्रीति की वजह से मेरे बालों में जुआ आ गई और मैं नहीं चाहती कि मेरे बालों से तुम्हारे बालों में जुआ आ जाए, इसलिए मैं तुमसे दूर रह रही हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारे बालों में जुआ आ गई तो तुम्हारे सलमान खान टाइप वाले बाल खराब हो जाएंगे और तुम उन्हें कटवा दोगे, और मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद है। कुछ समझे? प्रेम को जमाने से लड़कर अपना प्यार पाना था, मिस्टर इंडिया को मुगैम्बो से लड़ना था। लेकिन समीर को अपना झूठा प्यार पाने के लिए एक ऐसी मुसीबत का सामना करना था जिसको वो देख भी नहीं सकता था। हाँ, जुए।